वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जाओ अफर्मेटिव पे देखो, फिर निगेटिव पे देखना, फिर इसको देखना, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का पहचान और कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों मैंने अफर्मेटिव में मेंशन किया है। तो अफर्मेटिव नहीं देखोगे तो पहचान और कॉन्सेप्ट मिस कर दोगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव देखना, फिर निगेटिव, फिर इस क्लास को देखना, ठीक है। इस क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पहचान बताऊंगा। देखो, इसके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसके वाक्य के अंत में हमेशा रहा, रही आते ही है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए रहा था, रही थी, रहे थे, यही आएंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब सवाल पूछने का काम जब हम करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? तुम कहाँ जा रहे थे, तुम क्यों नहीं आ रहे थे, ये सब क्या सवाल पूछ रहे हैं। तो जब सवाल पूछना होगा तो हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कितने प्रकार के हैं सर? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं यस या नो टाइप। यस या नो टाइप का मतलब एक ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोल के, मतलब इंग्लिश में यस या नो बोल के जवाब दे देते हैं, उसी सवाल को कहते हैं यस या नो टाइप का इंटेरोगेटिव। और इसमें एक ही शब्द से सवाल पूछे जाते हैं, क्या से, किससे, क्या शब्द से सवाल पूछे जाएंगे और इस सवाल का जवाब हम हाँ या ना बोल के दे सकते हैं। और क्या शब्द कहाँ रहेगा? हमेशा वाक्य के पहले रहेगा। मैं पूछ के दिखाता हूँ, क्या तुम वहाँ जा रहे थे, क्या तुम वहाँ आ रहे थे, क्या तुम स्कूल आ रहे थे, क्या तुम सो रहे थे। इन सभी सवालों का जवाब तुम या तो यस या तो नो इतना ही बोल के दे सकते हो। तो इसी को कहेंगे यस या नो टाइप इंटेरोगेटिव। तो जब भी हमारा यस या नो टाइप का सेंटेंस रहेगा तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले उसमें लिखेंगे हेल्पिंग ऑफ, चाहे वाज या वर, दोनों में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। और कब वाज लगाना, कब वर लगाना, ये भी मैंने आपको अफर्मेटिव में बताया था। तो उसके बाद मेनू में आईएनजी लगा देना, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाना है। डब्ल्यू चोट रहेगा। डब्ल्यू चोट में हम अलग अलग शब्दों से सवाल पूछते हैं। तुम कहाँ थे, तुम कहाँ थे, तुम कहाँ जा रहे थे, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, वह इसे कैसे कर रहा था, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहे थे। तो क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इन शब्दों से जब सवाल पूछे जाते हैं तो इन्हीं को कहते हैं WH वर्ड कहते हैं। इन्हीं से सवाल पूछेंगे तो सबसे पहले हम जो इंग्लिश लिखेंगे उन्हीं के लिखेंगे। डब्ल्यू छोड़ के इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद कोई एक हेल्पिंग ऑफ लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेनो में आईएनजी लगाएंगे। बिफोर मतलब मेनो में आईएनजी लगाना। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर पहले आप यस या नो टाइप को नोट कर लो, फिर WH फैमिली टाइप को नोट कर लो। आई होप कि नोट कर लिए होगे। अब देखो, दो एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख के रखा है। बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन करता है कि सर यहाँ पे भी क्या लगा है, यहाँ पर भी क्या लगा है। तो एक जगह पे आपने व्हाट का प्रयोग किया है और एक जगह पे आपने सर व्हाट का प्रयोग नहीं किया, ऐसा क्यों? तो इसका कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि जो पहला सवाल है ये यस या नो टाइप का है, इसका जवाब हम हाँ नाम में दे सकते हैं। अभी देखो जरा, क्या वह पेड़ काट रहा था, क्या वह पेड़ काट रहा था। अगर पेड़ सच में काट रहा था तो बोलोगे यस, नहीं काट रहा था नो, इतना ही बोलने की जरूरत है आपको। तो इस सवाल का जवाब हम हाँ ना में दे सकते हैं। और इसमें देखो क्या शब्द कहाँ आया है, वाक्य के पहले आया है, इसलिए इसमें व्हाट का प्रयोग नहीं किया गया, बोला गया। देखो हेल्पिंग ऑफ लिखा मैंने, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद मेनों में आईएनजी लगाया है, आईएनजी के बाद मैंने लिख दिया है ऑब्जेक्ट। क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट लिख दिया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। वही स्ट्रक्चर मैंने इंप्लीमेंट किया। सो वाज ही कटिंग द ट्री, वाज ही कटिंग द ट्री। दूसरा है वह क्या पूछ रहा था, वह क्या पूछ रहा था, वह क्या पूछ रहा था। इसमें देखो क्या शब्द कहाँ आया, क्या शब्द इसमें बीच में आया है। और इस सवाल का जो जवाब है तुम हाँ या ना में नहीं दे पाओगे। सवाल है वह क्या पूछ रहा था, तो जवाब देखो वह मेरे बारे में पूछ रहा था, वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो वह मामा के बारे में पूछ रहा था, चाचा के बारे में पूछ रहा था। लेकिन इस सवाल का जवाब हाँ या ना बोल के नहीं दिया जा सकता, इसीलिए इसको कहेंगे यहाँ पे WH फैमिली का प्रयोग हुआ है और इसीलिए यहाँ पे हम व्हाट का प्रयोग किए हैं। सो व्हाट वाज ही आस्किंग, व्हाट वाज ही आस्किंग, ठीक है। अब मैं क्लीन कर रहा हूँ बोर्ड। 5 में यस या नो टाइप का, 5 में WH फैमिली टाइप का एग्जाम्पल दूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 5 एग्जाम्पल दूंगा। तो इसको नोट कर लो, स्ट्रक्चर नोट कर लो, 2 एग्जाम्पल नोट कर लो, मिटाऊंगा, ठीक है। अब मैं 5 आपको यस या नो टाइप के एग्जाम्पल दिखाऊंगा और 5 में आपको WH फैमिली टाइप के एग्जाम्पल दिखाऊंगा। सिर्फ मैं 5 दिखाऊंगा। देखो यस या नो टाइप का मतलब हमेशा क्या से सवाल पूछे जाएंगे, किससे सवाल पूछे जाएंगे, क्या शब्द से सवाल पूछे जाएंगे और क्या शब्द पहले होगा और इस सवाल का जवाब तुम हाँ ना बोल के दे पाओगे, ठीक है। पहला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम उससे बात कर रहे थे, क्या तुम उससे बात कर रहे थे, क्या तुम उससे बात कर रहे थे। सो वर यू टॉकिंग टू हर, वर यू टॉकिंग टू हर, क्या तुम उससे बात कर रहे थे। अब उससे के लिए बेटा अगर लड़की से बात कर रहा था तो हर, अगर लड़के से बात कर रहा था तो हिम लगेगा, ठीक है। सो वर यू टॉकिंग टू हर, देखो हेल्पिंग ऑफ लगाया मैंने, दोनों में से कोई एक हो गया, फिर मैंने सब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट के बाद मैंने मेन में आईएनजी लगाया है, उसके बाद मैंने अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट लिख दिया है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, ये पहला हो गया। दूसरा सेंटेंस मैं कह रहा हूँ क्या मैं
क्या मैं कमरा साफ कर रहा था, क्या मैं कमरा साफ कर रहा था। सो वाज आई क्लीनिंग द रूम, वाज आई क्लीनिंग द रूम, वाज आई क्लीनिंग द रूम, क्या मैं कमरा साफ कर रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ मैं स्ट्रक्चर का ही इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में छप चुका है। सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट कॉपिंग द स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर का इसलिए कॉपी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं स्ट्रक्चर देख के यहाँ मैंने लिख रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में यहाँ पे लिखा है, अंदर लिखा है, तुम्हें नहीं दिखेगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा भी यहाँ छप जाएगा स्ट्रक्चर। तीसरा सेंटेंस, ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्या वे पैसा बचा रहे थे, क्या वे पैसा बचा रहे थे। सो क्या वे पैसा बचा रहे थे, तो वर दे, बचाना मतलब सेव, सो वर दे सेविंग द मनी, वर दे सेविंग द मनी, क्या वे पैसा बचा रहे थे, वर दे सेविंग द मनी, वर दे सेविंग द मनी। अगला एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूँ क्या तुम कुर्सी ला रहे थे, क्या तुम कुर्सी ला रहे थे, क्या तुम कुर्सी ला रहे थे। सो वर यू, लाने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंग, सो ब्रिंगिंग द चेयर, सो वर यू ब्रिंगिंग द चेयर, वर यू ब्रिंगिंग द चेयर। लास्ट एग्जाम्पल पांचवा है, मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हारा भाई रोड पर घूम रहा था, क्या तुम्हारा भाई रोड पर घूम रहा था, क्या तुम्हारा भाई रोड पे घूम रहा था। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वाज योर ब्रदर, घूमने के लिए रूम बोलते हैं, ROOMING, सो रूमिंग ऑन द रोड, ROAD, सो वाज योर ब्रदर रूमिंग ऑन द रोड, क्या तुम्हारा भाई रोड पे घूम रहा था। सो इन दिस वे आपको इसका प्रयोग करना है, प्रैक्टिस करना है। 5 एग्जाम्पल समझने के लिए पर्याप्त है बेटा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 5 एग्जाम्पल WH फैमिली टाइप का। मैं मिटा रहा हूँ इसको, पाँचों को आपको नोट कर लेना, ठीक है। WH फैमिली टाइप का मतलब एक ऐसा सवाल होगा जिस सवाल का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, और उसमें क्या से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, उसमें अलग अलग शब्दों से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या से पूछे जा सकते हैं, कब से, क्यों से, कैसे से, मैं अलग अलग वर्ड का प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा। चलो इसका मैं 6 सेंटेंस बना के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कौन तुम्हारे घर आ रहा था, कौन तुम्हारे घर आ रहा था। तो कौन के लिए में क्या बोल सकते हैं, हु वाज कमिंग टू योर होम, वाज कमिंग टू योर होम, तुम्हारे घर कौन आ रहा था, वाज कमिंग टू योर होम, तुम्हारे घर कौन आ रहा था, हु वाज कमिंग टू योर होम। तो देखो यहाँ कौन से पूछा गया, कौन के लिए हु होता है। दूसरा सवाल मैं कह रहा हूँ मैं कब वहाँ नहा रहा था, मैं कब वहाँ नहा रहा था, मैं कब वहाँ नहा रहा था। देखो कब से पूछ लिया गया, तो कब के लिए व्हेन होता है, सो व्हेन वाज आई, नहाने का बेथ होता है, बेथिंग देयर, टेक बात भी लगा सकते हैं, बेथ, बाकी अगर आप चाहें तो बेथ में ing लगा सकते हैं, तो बेथिंग हो जाएगा। सो व्हेन वाज आई बेथिंग देयर, कब मैं वहाँ नहा रहा था, व्हेन वाज आई बेथिंग देयर। तीसरा सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ तुम किसे गाली दे रहे थे, तुम किसे गाली दे रहे थे, तुम किसे गाली दे रहे थे। सो किसे मतलब whom, वर यू, गाली देना मतलब abusing, सो whom वर यू abusing, whom वर यू abusing, तुम किसे गाली दे रहे थे, whom वर यू abusing। चलो चौथा सेंटेंस देखते हैं। चौथा सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ हम क्यों उससे झगड़ा कर रहे थे, हम क्यों उससे झगड़ा कर रहे थे, हम क्यों उससे झगड़ा कर रहे थे। क्यों मतलब व्हाई वर बी, झगड़ा करना मतलब फाइट लगा सकते हैं, कोयरा लगा सकते हैं। चलो मैं फाइटिंग लिख दे रहा हूँ। सो व्हाई वर वी फाइटिंग विथ हिम, व्हाई वर वी फाइटिंग विथ हिम। चलो चौथा सेंटेंस हो गया। पांचवा सेंटेंस, मैं कह रहा हूँ वह कैसे इसे पूरा कर रहा था, वह कैसे इसे पूरा कर रहा था। कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ वाज ही, पूरा करना मतलब कंप्लीट, कंप्लीटिंग, लो हाउ वाज ही कंप्लीटिंग दिस, इसे मैं कैसे पूरा कर रहा था, हाउ वाज ही कंप्लीटिंग दिस। तो लिखो मैंने 5 बना के दिखा, अच्छा मैं 6 बोला था, चलो 6 में बना के दिखाऊंगा। 6 क्या मैं 10 बना के दिखाऊंगा, 20 बना के दिखा सकता हूँ,
क्योंकि WHO का प्रयोग क्रिएट किया जाता है हाउ मेनी, हाउ मच, एट व्हाट टाइम, इस तरह से क्रिएट किया जा सकता है। बाय हुम, विथ हुम, इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट में कह रहा हूँ कौन छूट गया, चलो मैं विच का प्रयोग कर दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ विच, अच्छा हिंदी तो मैं पहले बोलूँ, मैं कह रहा हूँ कौन सा लड़का तुम्हें परेशान कर रहा था, कौन सा लड़का तुम्हें परेशान कर रहा था, कौन सा लड़का तुम्हें परेशान कर रहा था। सो विच बॉय वाज, परेशान करना मतलब बोदर, तो आईएनजी लगाना है, बोदरिंग यू, विच बॉय वाज बोदरिंग यू। लो बन गया, 6 मैंने बना के दिखाया। तो ये WHO का है, इसके पहले मैंने आपको दिखाया ऐसे नो टाइप का दिखाया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास ओवर होता है। अब क्या करना है आपको, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आपको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे। वैसे तो आई होप कि आपको डाउट तो नहीं होगा, बट फिर भी अगर डाउट हो जाए तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपको घर पे पढ़ते रहना है और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।